बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 6 सितंबर 2021 और डीएड द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 63A और 63B दोनों वर्कशीट हम इसी वीडियो में करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अभी हम 63A कर रहे हैं, फिर हम 63B करेंगे। 63A है हिंदी विषय की और कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में वे दिन भी क्या दिन थे, इसी से संबंधित आज की हमारी वर्कशीट है। इसी में से हमारी वर्कशीट ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आपने पाठ वे दिन भी क्या दिन थे में पढ़ा कि कुम्मी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का तरीका हमारे स्कूल से अलग है। समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बहुत बदला हुआ है। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं का रूप भी बदला है। भाग 1। आइए अब हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के बदलते स्वरूप को देखें। दी गई तालिका को उदाहरण के अनुसार भरिए। देखिए कैसे। ये हमारी कुछ चीजें हैं जिनमें पुराना रूप इस तरह से था और अब नया रूप इस तरह से है, यानी ये चीजें अब हम प्रयोग करते हैं। पहले चिट्ठी भेजी जाती थी, अब ईमेल भेजे जाते हैं। पहले टेलीफोन होता था, अब क्या होने लग गया है? ये मोबाइल होने लग गया है। मोबाइल है ना। पहले क्या है? ये अब बल्ब हो गए हैं। पहले लालटेन होती थी, इसको हम लालटेन बोलते हैं। ये है हमारी लालटेन। पहले चूल्हा होता था इस तरह से, अब क्या होने लगी है? गैस। पहले ये होता था और अब पेन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्याही, कलम स्याही बोलते हैं। ठीक है, कलम और स्याही। ये इसको मोर पंख से भी लिखा जाता था। पहले हम क्या करते थे? दातुन करते थे। अब क्या करने लगे हैं हम? टूथपेस्ट। दातुन की जगह टूथपेस्ट ने ले ली है, ब्रश ने ले ली है, ब्रश और मंजन ने ले ली है। ब्रश और पेस्ट, पेस्ट लिख लेते हैं क्योंकि टूथपेस्ट है। ब्रश और पेस्ट ने ले ली है। चिट्ठी की जगह ले ली है ईमेल ने, टेलीफोन की मोबाइल ने, लालटेन की बल्ब ने, चूल्हे की गैस ने और स्याही की पेन ने, दातुन की ब्रश और पेस्ट ने। तो यहाँ पर आप कलम और स्याही भी लिख सकते हैं, कलम भी लिख सकते हैं साथ में, क्योंकि कलम के सहारे ही हम स्याही से लिखते थे। अब है भाग 2। बच्चों, पाठ में बताया गया कि कुम्मी को डायरी लिखने की आदत थी। डायरी में अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त किया जाता है। डायरी लिखते समय सद से ऊपर तिथि लिखी जाती है। आइए हम भी डायरी लिखना सीखें। आज आपने क्या किया, क्या सोचा, याद किया और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर आपको तिथि लिखनी है, जैसे आज है 6 सितंबर, तो हम इस तरह से डेट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आज मैं सुबह उठा या उठी। यहाँ आपको अपनी दिनचर्या लिखनी है बेटा कि आज आपने क्या किया। जब मैं सुबह उठी तो बहुत ताज़ा महसूस कर रही थी, फिर मैं थोड़ी देर बाहर घूमने गया या गई और मैंने और ताज़ा महसूस किया, ताज़ी हवा ली, है ना। फिर मैं घर पर आया या आई, नहा धोई और मैंने पूजा पाठ किया। थोड़ा सा आप नहाने के बाद योगा भी बता सकते हैं कि मैं बाहर जब घूमने गया था तो मैंने योगा किया या एक्सरसाइज की। फिर जैसे आपने पूजा पाठ कर ली, फिर मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करके फिर मैंने क्या किया? अपने विद्यालय का काम निपटाया। तो इस तरह से आप अपने दिन का रूटीन बता सकते हैं बेटा आप आज आपने क्या क्या किया और आपने और क्या सोचा। कि आपने सोचा मेरे विद्यालय कब खुलेंगे, कब मैं अपने विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, वहाँ पर खेलूंगा, तो कब ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपको अपने विचार स्वयं लिखने हैं बेटा। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रही औरत और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र देखिए। अब ये बच्चा पीछे पानी गिरा रहा है और ये औरत खाना पका रही है। तो ये औरत कहती है, अरे रिंकू तुम ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर खाना पका रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? पानी गिरा रही हो यहाँ पर।
तो रिंकू कह सकता है मम्मी यहाँ से यहाँ कुछ पड़ा हुआ था, यहाँ से गंदा, यहाँ पर गंदा हुआ था, गंदा था इसलिए मैंने उसे धो दिया। ठीक है। या फिर आप इसे ये भी कह सकती हैं कि मुझे पानी से खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आप अपने अनुसार इनके संवाद बेटा लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से चर्चा कर सकते हैं कि तकनीकी उन्नति के लाभ उठाने के साथ साथ हमें अपनी पृथ्वी को नुकसान से बचाने की भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। आप देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 63B। देखिए ये रही। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। मीना के स्कूल में रैली निकलने वाली थी। सभी बच्चे बड़े उत्साहित थे। अध्यापिका ने बताया कि रैली विद्यालय के बाईं तरफ से प्रारंभ होगी। तभी मीना ने अध्यापिका के दाएं तरफ का मतलब पूछा। अध्यापिका ने मीना को दीवार की तरफ मुंह करके अपनी दोनों हथेलियों को दीवार पर लगाने के लिए कहा। अध्यापिका ने मीना से कहा, आपके जिस हाथ की उंगली और अंगूठे के बीच अंग्रेजी वर्णमाला का एल बन रहा है वह आपका बायां हाथ है और अन्य हाथ दायां है। अब मीना को बाएं और दाएं का अर्थ समझ में आ गया। तो दोनों हाथ इस तरह के दीवार पर लगाएं। अब यहां पर तो ये एल उल्टा बनता है, तो एल होता है ये, इसका मतलब हमारा ये हाथ लेफ्ट है, लेफ्ट को हम बोलते हैं बायां, और ये है हमारा राइट यानी दायां। प्यारे बच्चों, अब आप ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर अपने हाथों को ठीक इसी अवस्था में अपनी कॉपी में छापे, दाएं और बाएं के हाथ को नामांकित करें। तो आपको अपने हाथ अपनी कॉपी में इसी तरह से छापने हैं और लेफ्ट राइट उसमें शो करना है। दायां और बायां आपको उस कॉपी में बताना है। भाग 1। आइए बच्चों, हम सामान्य दिशाओं से जुड़ी एक गतिविधि करते हैं। अपने आसपास देखिए, अपने आसपास की किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखिए। ऊपर देखो, ऊपर आपको क्या दिख रहा है? अब आप ऊपर देखेंगे तो जैसे मुझे ऊपर दिख रहा है पंखा और एक छोटी सी लाइट। तो आपको यहाँ पर अपने ऊपर देखना है कि आपको क्या दिख रहा है। जैसे मैं एक लिख देती हूँ यहाँ पर पंखा, दूसरा आप स्वयं लिखिए जो भी आपको दिख रहा है। नीचे देखो, नीचे क्या दिख रहा है? नीचे और ऊपर यहाँ पर आप छत भी लिख सकते हैं क्योंकि छत भी दिख रही है। ठीक है। फिर नीचे देखो, नीचे हमें क्या दिख रहा है? फर्श दिख रहा है। अगर फर्श पर कुछ पेंसिल या कोई भी कूड़ा पड़ा है तो आपको वो भी दिखेगा, वो यहाँ पर आप लिख दीजिए जो भी आपको और दिख रहा है। अपने दाएं देखो, दाएं मतलब राइट है, तो अपने दाएं देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पर अपने दाएं में तो एक पर्दा दिख रहा है। आप देखिए आपको अपने दाएं क्या दिख रहा है? और एक दरवाज़ा दिख रहा है। ठीक है। आप यही नहीं लिखेंगे, आपको स्वयं देखना है आपके आसपास क्या क्या है वो लिखना है। अब बाएं देखिए, बाएं में देख रही हूं तो मुझे क्या दिख रही है? दीवार दिख रही है और एक फोटो फ्रेम दिख रहा है, फोटो। ठीक है। इसी तरह से अपने सामने और पीछे देखना है। जैसे सामने मुझे क्या दिख रहा है? सामने मुझे एक पार्क में से पेड़ दिखाई दे रहे हैं और दरवाज़ा दिख रहा है। अगर मैं अपने पीछे देखती हूँ तो मुझे पीछे क्या दिख रही है? दीवार और एक फोटो फ्रेम दिख रहा है। तो इस तरह से आपको अपने अपने ऊपर नीचे दाएं बाएं देखकर चीज़ें बतानी है कि आपको क्या दिख रहा है बेटा। अगले दिन सुबह सुबह टीचर बच्चों को दिशाओं के बारे में अच्छे से समझाने के लिए स्कूल के मैदान में ले गई। उन्होंने कक्षा के सामने एक बच्चे मोनू को आगे बुलाया और सूरज की ओर मुख करके खड़ा कर दिया। टीचर ने समझाया जिस तरफ मोनू का मुख है वह दिशा पूरब है। तो जिस तरफ मोनू का मुंह है, सूरज निकला है, वह ईस्ट यानी पूर्व दिशा। मोनू के ठीक विपरीत पीछे है हमारी वेस्ट पश्चिम दिशा, जहां सूरज डूबता है। फिर टीचर ने मोनू को दोनों बाहें फैलाने के लिए कहा इस तरह से, और बताया कि मोनू के राइट हैंड साइड पर है दक्षिण यानी साउथ दिशा और लेफ्ट हैंड साइड है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। अध्यापिका ने सभी बच्चों को यह गतिविधि दोहराने के लिए कहा। आगे है ईस्ट, पीछे वेस्ट, लेफ्ट
राइट में साउथ और लेफ्ट में नॉर्थ। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं भाग 2। बच्चों, आप ऊपर दी गई कहानी एवं चित्र की मदद से दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पूर्व के विपरीत कौन सी दिशा होती है? पूर्व के विपरीत होती है पश्चिम दिशा। पूर्व के विपरीत पश्चिम। मोनू के राइट हैंड साइड में कौन सी दिशा है? राइट हैंड साइड में है साउथ यानी दक्षिण। ठीक है। दूसरा, मोनू के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी दिशा है? लेफ्ट हैंड साइड में है हमारी नॉर्थ। नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा। तो मोनू के लेफ्ट हैंड में क्या है? नॉर्थ। यहां पर हम साथ में लिख लेते हैं नॉर्थ यानी उत्तर, और राइट में है दक्षिण यानी साउथ। ठीक है। उत्तर दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? तो उत्तर अगर आप देखेंगे तो उत्तर है ये, उत्तर के सामने है दक्षिण। उत्तर के सामने कौन सी है? ऑपोजिट में है दक्षिणी। इसका भी उत्तर यही है। तो बेटा, पूर्व के ऑपोजिट है पश्चिम, मोनू के दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड है साउथ, जिसको हम दक्षिण बोलते हैं, और मोनू के लेफ्ट हैंड साइड में है नॉर्थ, जिसको हम उत्तर बोलते हैं, और उत्तर दिशा के विपरीत है, उत्तर ये है, इसके विपरीत है साउथ यानी दक्षिण। एक्टिविटी है, अपने माता पिता या घर के किसी बड़े सदस्य के साथ सूर्योदय के समय घर की छत पर जाएं और उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके दिशाओं का पता लगाएं। आज अभिभावकों के लिए सुझाव है कि सभी दिशाओं, सामान्य दिशाओं, ऊपर नीचे, सामान्य, पीछे इत्यादि का सही ज्ञान देने के लिए बच्चों को छोटी छोटी क्रियाओं के साथ अभ्यास कराएं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी राइट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। राइट हैंड साइड में। बाय बेटा।